अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सब ने ईद को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा मौसम हो गया था। लेकिन जिन इलाकों में सैलाब वाली सूरत हाल थी उनको देख के थोड़ी सी मतलब टेंशन हो गई थी। काफ़ी सारे लोग जो बेचारे गरीब हैं, जिनके घर कच्चे हैं या इलाके इस टाइप के हैं कि जहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उनके लिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए। और बहरहाल ईद की चूँकि छुट्टियाँ थी और ये वीक जो है ना ज़रा था कि दिल चाह रहा था कि थोड़ा बंदा घूमे फिरे, कहीं इंजॉय करे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि नॉर्दर्न एरियाज़ का एक चक्कर लगाया जाए। और ये मेरा एक ट्रैवल व्लॉग है। और सिर्फ हम लोग हमेशा ये करते हैं कि सुबह जाते हैं और शाम को आ जाते हैं, मतलब स्टे वाला कोई प्लान नहीं होता। और इसलिए हम लोगों का प्लान था कि इस दफ़ा हम नारायण का खान वाली साइड से जाएंगे हमेशा। अदरवाइज़ हम लोग कभी शिंक्यारी और कभी सवात और इस तरह वाले जो चक्कर है ना वो लगाते हैं, दूसरी साइड से जाते हैं मोटरवे से। तो इस दफ़ा ये था कि चलें एक डिफरेंट रूट से जाते हैं और देखते हैं कि वो उधर किस तरह का है। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि मानसेरा वाली साइड से हम लोग गए हैं, बालाकोट से होते हुए शोगरा केवाई, और मतलब इस तरह से रास्ते में नारान कागान उनकी हमने सैर की और बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। ये जो वीडियो है, मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मेरा यही था कि बस ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोस अपलोड की हुई हैं सिरन वैली की और इस तरह से, तो बस रहने देती हूँ। लेकिन फिर वो जगह इतनी खूबसूरत थी और कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको था कि वो कह रही थी कि आप लोग बनाएं वीडियो और फिर अपलोड करना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। जाते हुए तो काफ़ी गर्मी थी, धूप थी। और हम लोग यही आपस में बात करते थे कि जब भी आते हैं कभी बारिश नहीं होती। एक आध दफ़ा कोई जब मरी का ट्रिप था तो बस उसमें थी बारिश, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि धूप 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 और धूप धूप में ही हम लोग जो है ना वापस आ जाते हैं घूम फिर के। तो बस ये है कि जाते हुए एज इट इज़ उसी तरह से मौसम था, बस धूप थी, गर्मी थी। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये देखें रास्ते में जो वाटरफॉल्स जहाँ पे होती है, ये वाला आई थिंक ये किवाई वाला था, किवाई वाली आबशार थी। लास्ट टाइम जब हम गए थे शुगना तो तब हमने यहाँ पे स्टे किया था। हमने प्लान किया था कि अगर टाइम हुआ तो हम वापसी पे यहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि हमारा इरादा था काफ़ी आगे तक जाने का। तो दूर से हम लोग देख रहे थे कि एक पहाड़ था और उसके ऊपर बस बादल बादल थे ना ज़्यादा। और हम कह रहे थे कि यहाँ पे क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं बादल, इधर आ जाएं, इधर मतलब जल्दी से आ जाए और मौसम इसी तरह का प्यारा हो जाए। और हम लोग ट्रैवल करते करते आखिर उस पहाड़ के ऑलमोस्ट करीब करीब तक पहुंच ही गए थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था सारी सीनरीज देख कर। और मतलब जब आप वहाँ जाते हो और पहाड़ों को देखते हो और जो उसके ऊपर जो पाइन ट्रीज लगे होते हैं ना, इवन वो भी इतने खूबसूरत लगते हैं। और ऐसे लगता है किसी ने खुद इतने सीक्वेंस से और इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से लगाया। मतलब अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है पाकिस्तान को। और वो माउंटेन्स हरे भरे से ग्रीन सारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और फिर उसके बाद यही आता है कि कैसे अल्लाह ने दिमाग दिया इंसान को कि उसने इस जगह पे जो है ना मतलब पहाड़ों के ऊपर जाके वहाँ पे कैसे उन्होंने अपने घर बनाए होंगे। और बिल्कुल स्ट्रेट होते, एक स्टीप से एरिया होता है पहाड़ का, और लोग इस तरह से वहाँ पे जा रहे होते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल चलते हैं ज़मीन पे। मतलब हम लोग तो देख के ही वो कहते हैं कि हाँ ये कैसे चलते हैं पता नहीं इन रास्तों पे और किस तरह से। लेकिन इतना वो उनको तो कोई लगता ही नहीं, फील ही नहीं होता। और हम लोग डरते रहते हैं कि कैसे जाएं, कैसे कहीं गिर ना जाएं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो वो भी सब माइंड में आता है कि अल्लाह की कैसी शान है कि उसने इंसान के लिए, उसके सुकून, उसकी खुशी के लिए इतनी ज़्यादा खूबसूरती बनाई है। इतनी खूबसूरती हर तरफ कि मतलब जैसे अब हम लोग गए हैं तो एक सुकून मिलता है ना, आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स होता है।
आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो, और अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत ज़मीन में जो चीज़ें हैं वो देखते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है, और अल्लाह के होने का और भी यकीन आता है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। और दिल करता है बार बार जाने को भी, और फिर अगर मौसम अच्छा हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी खूबसूरती बढ़ जाती है वहाँ पे। और काफ़ी सारे रास्ते में मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा आई। और ये जीप्स वगैरह जो नज़र आ रही हैं आपको, ये तो आपको पता ही है कि कुछ जब शुगना से ऊपर पहले तो जा सकते थे ना, मतलब जैसे लास्ट टाइम हम गए थे तो हम अपनी गाड़ी में ही गए थे, हमने जीप नहीं की थी। सीरी पाए तक तो नहीं गए थे, लेकिन वो जो फेमस होटल है शुगना का, वहाँ तक हम लोग गए थे। तो लेकिन अब जो है ना, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब आप जीप के बगैर वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो इसके अलावा जो है ना, काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस भी थे। अगर कोई स्टे करना चाहे तो मतलब इजीली आई थिंक अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना। आपको रास्ते में हर जगह, हर मोड़ पे गेस्ट हाउस नज़र आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा था। और सबसे ज़्यादा हमें ये था कि जो है ना, पानी होना चाहिए, दरिया जो है उसमें किसी तरीके से हम जाएं, बैठें, पाँव रखें। और बच्चे भी ज़्यादा एक्साइटेड उसी के लिए थे। और ये जब हमने ब्रिज क्रॉस किया ना, तो इस ब्रिज के एक साइड पे एक बंदा खड़ा था, और वो जैसे कांस्टेबल का काम कर रहा था ना वहाँ पर। वो एक साइड पे गाड़ियों को रुकने का इशारा करता था, और दूसरी साइड को कहता था कि अब आप लोग गुजर जाएं। जब वो गुजर जाती थी तो दूसरी उनको स्टॉप करके उस साइड पे, तो दूसरी साइड को कहता था कि अब आप लोग मतलब करें ना, चलें। तो यहाँ पे जो ये जो वाटरफॉल के पास से हम लोग गुजरे हैं ना, तो यहाँ पे भी होटल वगैरह इसी तरह छोटा सा एक केवाई टाइप का एरिया बना हुआ था, जो जैसा केवाई वाटरफॉल पे बना हुआ था उसी तरह का। लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडी हवा थी, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा। मतलब पैचेस पैचेस थे ना, जैसे कि इस एरिया में अगर गर्मी है तो आगे जी ठंडी ठंडी हवा है, कहीं पे फिर बारिश वाला लगता है, वैसे बादल आ गए हैं, कहीं पे क्या कहीं पे क्या। लेकिन जैसा भी था बहुत अच्छा था। टनल वगैरह की मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि मेरी लास्ट जो मैंने सिरन वैली वाली वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने टनल की वीडियो डाली हुई है, तो फिर बार बार क्या वही सेम चीज़ें, तो फिर वो मैंने इसमें ऐड नहीं की, मैंने बनाई ही नहीं उसकी वीडियो। वैसे तो टनल में बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब टनल में से गुजरती है गाड़ी तो। और बड़ा कूल सा इफेक्ट, और माशाल्लाह से टनल्स बनी हुई भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखें, एक छोटी सी वाटरफॉल नज़र आ रही है दूर से। और यहाँ पे देखें, ये पानी था, दरियाए कन्हार है। ये तो रोड के साथ साथ ही जा रहा है। कभी मतलब ज़्यादातर तो दूर ही नज़र आता है, बहुत डीप, इतना ज़्यादा मतलब रोड के साथ साथ तो नज़र नहीं आया, कम ही आया है। और तेज़ भी बहुत होता है, और ठंडा भी इसका पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर बैठ तो नहीं सकते कि आप बैठें, घूमे फिरें, पाँव रखें। मतलब बस अगर कहीं पे कोई एरिया मिल जाए तो फिर थोड़ा सा वो हो सकता है। ये एक जगह थी, यहाँ पे होटल्स वगैरह थे ना काफ़ी, रोड की दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था, लेकिन ये ब्रिज इतना था कि यहाँ से गाड़ी जो है ना वो गुजर सकती थी, मतलब गाड़ी हमारे सामने गुजरी है ना यहाँ से। ऐसे तो देखने में बहुत वीक सा ऐसे लग रहा था कि इतना ब्रिज उस तरह से नहीं है कि कोई गाड़ी वगैरह गुजरे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी। क्योंकि ये जो सामने होटल था ना, वहाँ पे लोग जो स्टे के लिए आए हुए थे अक्सर, वो भी मतलब इस पे बैठ के ही तो गुजरे, गाड़ी पे ही गुजरे, उन्होंने ब्रिज जो है ना क्रॉस किया। हमने तो खैर यहाँ पे फिर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई। उसी ब्रिज के आगे एक साइड जो है, एक साइड जो रोड था वो जा रहा था होटल की तरफ, और जो दूसरी साइड का रोड था वो आई थिंक वो किसी ऊपर जो पहाड़ों की तरफ जो गांव है ना वो उस तरफ जा रहा था, क्योंकि लोग उधर भी जा रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा ट्रीज थे और ठंडा ठंडा सा लग रहा था। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं गए, कच्चा सा रास्ता था। बस हम लोगों ने पानी को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कि चलो अब दूर दूर से ही देख लें। और मज़ा आ रहा था काफ़ी। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट करती है
कि इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, इतनी अच्छी ये जगह है। जी तो व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पे दरिया के किनारे पे थोड़ा सा रुके हैं। यहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा है और लेकिन हम ट्राई कर रहे थे कि कहीं जाके पानी के साथ बैठ सकें अगर, लेकिन इतना तेज़ पानी है और बिल्कुल भी यहाँ पे स्पेस नहीं है। और आई थिंक इसीलिए कोई ऐसी जगह उन लोगों ने रखी नहीं हुई कि कोई जाके बैठे। तो बहुत आप लोग देख रहे हैं जैसा कि बहुत तेज़ है पानी और आवाज़ इसकी कितनी ज़्यादा है। जी, ये एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड वहीं पर कर ली थी तो वो आ गई थी बीच में। तो अभी ये वाली वीडियोस चल जाएं, फिर मैं बात अपनी जो है ना कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे बैठे हुए थे बच्चे, थोड़ी देर पानी में पाँव रखे हमने और थोड़ा सा हमने एक जगह ढूंढी थी। तो ये मैंने थोड़ी सी जो वीडियोस वहीं पे रिकॉर्ड की थी अपनी वॉइस में, तो वो बीच में जो है ना है, तो इसलिए मैं आगे चल के बात कंप्लीट करती हूँ। जी तो व्यूवर्स, फाइनली हमने जगह ढूंढ ली है। यहाँ से नीचे उतर के हम लोग आए हैं और उधर से थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे हम लोग इधर पानी में बैठे हुए हैं और एकदम से मौसम बहुत प्यारा हो गया है। बादल आ गए हैं, बहुत अच्छा हो गया मौसम और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है कि हम लोग पानी में ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, पाँव नहीं रख सकते बिल्कुल भी, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और कुछ देर के लिए एकदम से इतनी अच्छी हवा चली तेज़, जैसे लग रहा था कि अभी कोई आंधी आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस यही जो 2-3 सेकंड के लिए, 2-3 मिनट के लिए बस ये इस तरह की इतनी अच्छी सी हवा चली है, एकदम से आवाज़ आना शुरू हुई है। बस उसके बाद एकदम से ख़त्म हो गई। पता नहीं, अजीब सा था कुछ समझ नहीं आई। लेकिन शायद उस एरिया में इसी तरह होता होगा, जो लोग वहाँ रहते हैं उनको आइडिया होगा किस तरह की चीज़ें होती हैं। ये देखिए, एकदम से यहाँ पे इतनी धूप थी और अभी हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं जस्ट, और थोड़ी देर के बाद बादल आ गए और बादलों की आवाज़ भी आना शुरू हो गई है, जैसे अभी बारिश होने लगी है। तो लेकिन इस पानी में डर भी लगता है कि अगर बारिश होगी तो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, लेकिन मौसम बहुत प्यारा हो गया। जी, तो फाइनली बारिश स्टार्ट हो गई और ये देखें अब सारे मज़ीद उनमें पानी बहना शुरू हो गया और मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो गया, जिसका हमें इंतज़ार था कि बारिश हो जाए। और हम दुआएं कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग गया अचानक से। वो गर्मी तो बिल्कुल जो थोड़ी बहुत थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई और मौसम बहुत प्लेजेंट हो गया। जब से हमने स्टार्ट लिया है, ये वाला क्लाउड इस माउंटेन के ऊपर इसी तरह से है और अभी तक वैसे ही है होल डे। बारिश के मौसम में इस इलाके की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, सब कुछ धुला धुला बहुत प्यारा लगता है। जी, तो अब मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। मैं ये आप लोगों को बता रही थी कि अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया है, इतनी खूबसूरत जगह उसने हमारे लिए बनाई हैं और हम लोग वहाँ पे जाते हैं, खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन इंजॉय करना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सबसे बुरी बात ये है कि वहाँ पे जब हम इंजॉय करने के लिए जाते हैं, कुकिंग करते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं, तो उन चीज़ों के रैपर और जो सब कुछ है वो वहाँ पर मत फेंका करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मुल्क हमारा है, हम सब का है, और अगर हम सब ही इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि कोई आकर हमारे मुल्क को साफ़ करेगा या उसका ख्याल रखेगा या उसको रिस्पेक्ट देगा। तो सबसे पहले हमने अपने आप से स्टार्ट लेना है कि अगर हम कुछ खाते पीते हैं या कुछ भी वहाँ पे कुकिंग करते हैं, तो आखिर हमारे पास कोई चीज़ तो होती है ना, कोई शॉपिंग बैग होता है, कुछ होता है, वो जितना भी गार्बेज है आप उसमें डालें और जहाँ पे वहाँ से आप ले आएँ।
वहाँ पे अगर आपको कोई जगह नज़र नहीं आती कि जहाँ पे आपने ये गार्बेज फेंकना है या कुछ करना है, तो आप वहाँ से ले आएँ। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे तो जगह जगह बने हुए हैं ना, डस्टबिन बने हुए हैं जहाँ पे आपने फेंकनी है चीज़ें, तो आप जहाँ पे फेंकनी है वहाँ पे फेंकें, वहाँ पे मत छोड़ कर आएँ। वो इतना बुरा लगता है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरती, इतना सब कुछ, और फिर जब कहीं पे बैठने के लिए रुको या कुछ भी खाने के लिए, और वहाँ पे बस जूस के डब्बे पड़े हैं, लेस के रैपर्स पड़े हैं, या किसी ने कोई कॉर्न खाए हैं तो उसकी चीज़ें पड़ी हैं, मतलब बहुत ही ऑड लगता है और दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। मेरा तो दुखता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग तो ऐसे ही हैं, मतलब उनको भी बुरा ही लगता होगा, अच्छा तो नहीं लग सकता ना। कि मतलब अब हम लोगों को खुद ही देखना है, हम सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करें। हम ये ना देखें कि दूसरे लोग, अगर दूसरे ने फेंका है तो हमने भी वहीं फेंक कर आना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आई होप कि आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब देखें, इस इलाके की खूबसूरती बारिश के बाद और भी ज़्यादा 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 हो गई है। और ये जो पानी था ना यहाँ पे अभी, जो ये पता नहीं ये पानी या दरिया कन्हार का था या कहाँ से, कहीं और से कोई चश्मा सा आ रहा था, तो वो भी ना ऐसे ऐसे रेडिश हो गया था बारिश की वजह से। और बारिश कहीं किसी जगह पे बहुत ज़्यादा थी और किसी जगह पे बहुत कम। बारिश के मौसम की वजह से चाय तो हमने पहले पी, और फिर उसके बाद बच्चे भी थे, हम भी थे, तो हमारा दिल चाह के पकौड़े और चिप्स होने चाहिए। तो वहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुके पकौड़े और चिप्स खाने के लिए। तो इन्जॉय किया हमने, वेदर को भी, जगह को भी, और सब, और सारा कुछ, जो व्यूज़ थे, सीनरीज थी, लोगों के घर, छोटे छोटे जो दूर से छोटे छोटे बिल्कुल खिलौनों की तरह नज़र आते हैं, और जो रास्ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान कुन सा लगता है ना कि एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कैसे रोड से कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी किस तरह के टर्न, जैसे ये टर्न है देखें अब कितना कर्वी है। और लेकिन बहुत मज़ा आता है, बहुत दिल को खुशी भी होती है कि इतना प्यारा है हमारा मुल्क, और उसमें इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। ये हम लोग बालाकोट वाला जो ब्रिज है वो क्रॉस कर रहे हैं, वापसी की तरफ हमारा ये सफ़र है अभी। और बारिश की वजह से क्योंकि सीनरीज और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सब कुछ खिला खिला हो गया था, तो और भी मज़ा आ रहा था। इन्जॉय कर रहे थे हम लोग सारे सीन्स देखते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए। अब म्यूज़िक तो मैं यहाँ पे वो नहीं कर सकती थी, बहरहाल म्यूज़िक भी इंजॉय किया और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारे लोग थे जो जा रहे थे अभी। अच्छा, जब बारिश के बाद हम थोड़ा आगे आए ना, तो एक टर्न पे ये इतना मिसमराइजिंग सा एक व्यू था, अनयूजुअल सा, कि ऊपर जो पहाड़ की चोटियाँ वो बिल्कुल वो हुई हुई थी ना, डार्क हो गई थी उनकी वजह से, क्लाउड्स की वजह से। और एक बिल्कुल एक ऐसी सीधी लाइन सी थी जहाँ से सूरज की रोशनी कहीं से आ रही थी, और नीचे फिर जो है ना इसी तरह शाम का मौसम था। तो वहाँ पे हम लोग रुक गए। वो इतना प्यारा व्यू था कि हम लोग रुके बगैर रह नहीं सके, और हमने ना उसकी वीडियो बनाई। और ये बीच में बादल भी हैं नीचे आए हुए, और इतना भी वो खूबसूरत मंज़र था कि मैंने उसको कैमरा में कैप्चर तो किया है, ट्राई किया कि उतना ही खूबसूरत लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये एक्चुअल में अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। और मेरा ये व्लॉग अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, और मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी करती हूँ। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उसको बहुत बहुत शेयर भी करना है आपने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।